करीब 40 साल पुरानी यह बात है। एक इंस्पेक्टर साहब ने एक सातिर जेब कतरे को पकड़ लिया। उसे कोतवाली लाकर पूछताछ शुरू हुई। इंस्पेक्टर साहब ने सख्ती से पूछा, तुम जेब कैसे काटते हो और किन किन की जेब अभी तक काटी? सब सच सच बताओ। उस वक्त उसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी। सख्ती देखकर वह रोने लगा और बोला, साहब मैं किसी की जेब नहीं काटता, किसी ने झूठ बोल दिया है आपको। इसी दौरान कुछ फरियादी आ गए और यह सब देखा। इंस्पेक्टर साहब को लगा कुछ ज्यादा हो गया है। उन्होंने संतरी को बुलाया और कहा कि इसे हवालात में बंद कर दो, बाद में पूछताछ करेंगे इससे। इसके बाद उन्होंने फरियादियों की समस्या सुनी और निपटारा किया। काम खत्म होने पर इंस्पेक्टर साहब सरकारी क्वार्टर में पहुंचे, जहां उनकी पत्नी इंतजार कर रही थी। पत्नी ने शिकायत की कि आपसे एक काम के लिए कहा था, आपने तो मंगाया ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, अभी लाता हूं, और अपनी जेब में हाथ डाला तो पता चला कि उसकी जेब कट चुकी। हड़बड़ाते हुए वह सीधा हवालात पहुंचे और जेब कतरे से बोले, तूने मेरी ही जेब काट दी? वह मुस्कुराते हुए बोला, साहब आप पूछ रहे थे ना कि जेब कैसे काटते हो, ऐसे ही तो काटते हैं जेब। यह घटना उस शहर में कई साल तक चर्चा का विषय बना रहा। 40 साल बाद जब वह जेब कतरा 70 साल का हुआ तो उसकी हत्या हो गई। इस घटना ने एक बार फिर से उस पुराने किस्से को सबकी जुबान पर ला दिया था। तो चलिए समझते हैं कि इस जेब कतरे की हत्या के पीछे की सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और रोमांचक, रहस्यमयी और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह घटना उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला है, होली वाला हिरन वाला, वहीं का है यह मामला 2 मई 2025 की सुबह लगभग 10 बजे का है। कई दिनों से इस मोहल्ले में काफी तेज दुर्गंध फैल रही थी। आसपास के लोग आपस में कहते थे कि मोहल्ला में काफी गंदगी फैल गई है और दुर्गंध बढ़ती जा रही है। लोगों का मानना था कि कहीं कचरा वगैरह ज्यादा कुछ फेंक दिया गया है, लेकिन असलियत कुछ और थी। जैसे जैसे समय बीतता गया दुर्गंध बढ़ती चली गई। लोग आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। खोजबीन करते हुए लोग एक 70 साल के बुजुर्ग हनीफ उर्फ इलायची के घर के पास पहुंचे, जहां से बदबू काफी तेज आ रही थी। लोगों ने देखा कि उसके घर का मेन गेट बंद है और ताला लगा हुआ है। सवाल उठने लगा कि आखिर हनीफ गया तो गया कहाँ। जब आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल 2025 के बाद उसे किसी ने देखा ही नहीं है, जबकि वह दिन था 2 मई 2025। लोगों को शक हुआ कि कुछ अनहोनी हुई। फौरन पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सर्किल ऑफिसर दीपक कुमार पंत और एसएचओ वरुण कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जाकर देखा गया कि बदबू एक कमरे से आ रही। कमरे के अंदर एक बेड था और दुर्गंध वहीं से आ रही थी। जब बेड को खोला गया तो वहां 70 साल के हनीफ उर्फ इलायची की लाश मिली। उसके पैर हाथ बंधे हुए थे और सब बेड के अंदर पैक था। सब बुरी तरह से सड़ चुका था। पुलिस ने तुरंत सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर हनीफ का कत्ल किसने किया और क्यों किया। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की गई तो पता चलता है कि हनीफ की पहली शादी चांदपुर की रहने वाली एक महिला सरवरी से हुई थी, जिससे उसके 2 बेटे थे, परंतु विवाद के चलते तलाक हो गया था और सरवरी अपने दोनों बेटे को लेकर चली गई थी वहां से। इसके बाद हनीफ ने हसनपुर के चामुंडा रोड की रहने वाली शबाना से दूसरी शादी की, जिससे उसके कुल 7 बच्चे हुए, 5 बेटे और 2 बेटियां। बताया जाता है कि साल 2000 से 2023 के बीच हनीफ और शबाना के बीच विवाद बढ़ने लगा था। हनीफ को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है और इसी बात से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे थे। आखिरकार हनीफ ने शबाना और अपने 7 बच्चे को घर से निकाल दिया। मोहल्ले में लोग कहते थे कि हनीफ अक्सर यह बात कहता था कि उसकी पत्नी उसे नुकसान पहुंचा सकती है या मरवा सकती है। पुलिस ने शबाना से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने और गहराई से जानकारी जुटानी शुरू की। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि हनीफ उर्फ इलायची के खिलाफ करीब 6 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें जुआ, मारपीट जैसे धाराएं शामिल थी। इस मुकदमों की तफ्तीश की गई, लेकिन कोई ठोस सुराग यहां से भी नहीं मिल पाया। इसके बाद पुलिस ने जांच को दूसरी दिशा में मोड़ा। पुलिस को यह भी पता चला कि हनीफ ने हाल में ही अपना मकान 16 लाख रुपए में बेचने का सौदा तय किया था। उसने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि उसे अपनी पत्नी से जान का खतरा महसूस हो रहा था। हालांकि पत्नी से पूछताछ से कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई थी।
पुलिस ने मामले की पड़ताल और गहरी कर दी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और हनीफ का मोबाइल नंबर ट्रैक किया, जो 27 अप्रैल 2025 से स्विच ऑफ था। सीडीआर निकलवाए गए, जिससे पता चला कि 27 अप्रैल को उसने 15 लोगों से बातचीत की। ये 15 लोग पुलिस की नज़र में प्राइम सस्पेक्ट बने और उनसे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के दौरान एक नाम सामने आया, शमशेर, जो काशीगंज इलाके का निवासी था। पुलिस ने शमशेर को हिरासत में लिया क्योंकि 27 अप्रैल को हनीफ के गायब होने के समय उसकी लोकेशन वहीं पाई गई थी और उसी दिन दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी। सख्ती से पूछताछ करने के बाद शमशेर ने खुलासा किया कि करीब 4 महीने पहले उसने हनीफ से 20,000 रुपये उधार मांगे थे। बदले में उसने अपनी बाइक गिरवी रख दी थी। हनीफ ब्याज पर पैसे देने का काम करता था, इसलिए उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इसके कुछ दिन बाद शमशेर ने फिर 5,000 रुपये मांगे और इस बार उसने एक बैटरी गिरवी रखी। हनीफ ने उसे पैसे दे दिया। इन 25,000 रुपये के बदले में शमशेर को रोजाना 500 रुपये की किस्त चुकानी पड़ती थी। 4 महीने से यह सिलसिला जारी था, जो शमशेर के लिए भारी पड़ने लगा। आखिरकार परेशान होकर शमशेर अपनी पत्नी साजमा को लेकर हनीफ के पास पहुंचा और कहा कि उसे अपनी बाइक वापस चाहिए। इस पर हनीफ ने साजमा को देखकर एक आपत्तिजनक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर शमशेर अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए उसके पास छोड़ दे तो वह न केवल सारा कर्जा माफ कर देगा बल्कि उसकी बाइक और बैटरी भी वापस कर दे। हनीफ ने कहा कि उसकी पत्नी 2 साल से नाराज होकर चली गई है और पहली पत्नी भी छोड़ चुकी है, इसलिए वह अकेला ही यहाँ रहता है। जब हनीफ ने शमशेर के सामने उसकी पत्नी साजमा को 1 महीने के लिए छोड़ने की मांग की तो शमशेर को बेहद गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में जवाब दिया कि वह मजदूर जरूर है, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी और इज्जत नहीं बेची। इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। हनीफ और शमशेर के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कमरे के अंदर तीखी बहस होने लगी, जबकि साजमा आंगन में बैठे इंतजार कर रही थी। जब बहस ने उग्र रूप ले लिया तो शमशेर ने मौका पाकर अपने गमछे को निकाला और हनीफ के गले में डाल दिया। उसने तब तक उसका गला दबाए रखा जब तक कि हनीफ की मौत न हो गई। जब साजमा कमरे में पहुंची तो उसने यह दृश्य देखा और अवाक रह गई। उसने शमशेर से पूछा, तुमने यह क्या कर दिया? शमशेर ने बताया कि हनीफ उसकी पत्नी को 1 महीने के लिए मांग रही थी और बदले में उसका सारा कर्जा माफ करने और बाइक और बैटरी लौटाने की बात कर रहा था। यह सुनकर साजमा को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। हत्या के बाद अब सवाल था कि लाश का क्या किया जाए। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और हनीफ के हाथ पैर बांधकर उसे बेड के अंदर पैक कर दिया। ऊपर से गद्दे और अन्य सामान रखकर लाश को छिपा दिया गया। इसके बाद शमशेर और साजमा ने चुपचाप हनीफ के घर का मेन गेट ताला लगाकर बंद कर दिया और अपनी बाइक और बैटरी लेकर वहां से चला गया। लेकिन कहते हैं ना, चाहे अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। इस मामले में उनकी गलती थी तीसरी आंख, यानी सीसीटीवी कैमरा। कैमरे में उनकी गतिविधियां कैद हो चुकी थी। साथ ही 27 अप्रैल 2025 को शमशेर की लोकेशन भी हनीफ के घर के पास ही पाई गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर के आधार पर शमशेर और साजमा को गिरफ्तार किया। 5 मई 2025 को पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। एसपी अमित कुमार आनंद ने इस सटीक जांच के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी। जब मीडिया पे यह खबर फैली तो खुलासा हुआ कि हनीफ न सिर्फ ब्याज पर पैसा देता था बल्कि लोगों से अच्छा खासा वसूली भी करता था। उसके लालच की हद यह थी कि 70 साल के उम्र में भी वह तीसरी शादी की तैयारी कर रहा था। उसे लगता था कि अगर तीसरी बीवी मिल जाएगी तो उसकी जिंदगी फिर से संवर जाएगी, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। इस खुलासे के बाद लोग हैरान थे कि बुढ़ापे में हनीफ ऐसी घटिया सोच लेकर जी रहा था। कुछ लोग शमशेर के कदम को सही ठहरा रहे थे, लेकिन कानून की नज़र में यह जुर्म था। अब उसकी बाकी जिंदगी शायद सलाखों के पीछे कटेगी। दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।